माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु, सुखदेव, सुखदेव। मेरे दोस्तों, आजादी के पर्व के ऊपर हमने अंग्रेजों के बहुत अत्याचार सहे। उसी दौर में 1960 में भारत माता के सपूत भगत सिंह का जन्म हुआ। पिताजी सरदार किशन सिंह जी और उनकी माता विद्यावती ने भारत माता को एक ऐसा पुत्र दिया जिसका आगे नाम भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। भगत सिंह जी के खौफ इतना अंग्रेजों में था कि अंग्रेजों की महिलाएं अपने बच्चे जब रात को सोते थे उसमें लोरी सुनाती थी कि बेटा सो जा, वरना भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आ जाएंगे, बच्चा सो जा। इतना उनका खौफ था। आजादी के ऊपर हंसते हुए प्राणों की आहुति दे दी भगत सिंह ने। भगत सिंह की मां विद्यावती जब उनको जेल में, लाहौर जेल में मिलने के लिए गई, माता ने कहा, पुत्र, मेरी इच्छा थी कि तेरी शादी करूं और शादी के बाद में तेरे पुत्र पैदा हो और उस पुत्र को मैं खिलाऊं। जब माता के शब्द हुए उसी दौर में भगत सिंह ने कहा, मां तू घर जा और पूरे मोहल्ले की पीरबानियों को औरतों को इकट्ठी कर और इसी तरह से प्रोग्राम कर, आज मेरे पुत्र की शादी है और ढोल नगाड़े बजा, ऐसा उत्सव मना जिससे मां भारत की प्रत्येक नारी भगत सिंह पैदा करे और अपने पुत्र को, अपने स्वाद को, अपने भाई को चंदन का तिलक लगा करके और मातृभूमि की सेवा के लिए होम दे। मां ऐसे दरकार है इस मां भारती की आजादी के लिए। आजादी में भगत सिंह ने युवाओं को इतना प्रोत्साहन किया, जिस तरह से हवन कुंड में आहुति दी जाती है, उसी तरह से भगत सिंह नौजवान थे, मात्र 23 साल में राजगुरु सुखदेव इस तरह से आगे बढ़े कदम, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान या हवन कर रहा है। हम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सांखेड़ा में आज भगत सिंह की 94 बलिदान दिवस मना रहे हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम उस दौर में तो नहीं थे, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धांजलि है तो आज प्रत्येक आदमी, इस प्रत्येक विद्यालय का छात्र आज प्रतिज्ञा करेगा कि मां भारती के वैभव के लिए, मां भारती के चरणों में हमारी आहुति दे देंगे। लेकिन
लेकिन मां भारती के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। नारी जन तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रह बांझड़ी मत नवाजे नूर। अभी आपके सामने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उस फांसी के तख्ते पर लाहौर जेल में जाने पहुंचेंगे। उसी दौर में जितने भी जेल के अधिकांश कर्मचारी थे या जेल में बंदी थे, इनका एक ही आवाज था, इंकलाब
हेलो, अभी भारत माता के 3 सपूत जिसने मां भारती की सेवा का प्रतिज्ञा ले रही है कि शरीर तो नाशवान है, 84 लाख यूनिट में भुगतने के बाद में मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में ऐसा काम करेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के नाम अमर रहेंगे। अंग्रेज अधिकारी ने बार बार पूछा कि तुम्हारी अच्छी अंतिम इच्छा बताइए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि हम गले मिलना चाहते हैं ऐसे देशभक्तों को। इस विद्यालय की तरफ से उनके चरणों में नमन है। अभी आपके सामने राजगुरु सुखदेव के हाथ जो अंग्रेज जो बंद कर रहे थे, उनको हाथ को खोल के और वो गले मिलना चाह रहे हैं। तीनों को हाथ खोलने का आदेश अंग्रेज अधिकारी दे चुके हैं। अब आपके सामने तीनों अधिकारी के आदेश से उनके हाथ खोल दिए जा रहे हैं और ये गले मिलेंगे। उसी गले में अब ये तीनों भगत सिंह राजगुरु आपस में गले मिलेंगे। देखिए, इनकी अंतिम इच्छा मां भारती की सेवा करते हुए, और ये एक इच्छा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमको अगर दूसरा जन्म मिले तो भारत की भूमि मिले और आजादी में इसी तरह से हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। अब गले मिलने का समय अंग्रेज अधिकारी के द्वारा खत्म, और इनका एक ही जलून है, इनके काले कपड़े इनको ऊपर उठा दिया जा रहा है। उससे पहले क्या अपने जो जेल में जो फांसी लगेगी है उस रस्सी को के चूमेंगे। तीनों क्रांतिकारी रस्सी को चूम रहे हैं। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु, राजगुरु सुखदेव, सुखदेव। आपके सामने अंग्रेज अधिकारी अपनी रुमाल घेरने के बाद में ही जल्लाद इनको फांसी पर चढ़ाएंगे। देखिए, आपके सामने हमारे अंग्रेज अधिकारी जोई रुमाली अपने हाथ से छोड़ेंगे। उसी टाइम में जल्लाद इनको फांसी के तख्ते पर निकाल करके फांसी दे दी जाएगी। हम सब उस अंग्रेज अधिकारी के इंतजार में कब अस्सी